हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू दम की रेसिपी। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने वो सारे टिप्स और सीक्रेट शेयर किए हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो ढाबे में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इस तरीके से आप बना करके ढाबे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आलू दम की रेसिपी आसान तरीके से घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए आलू दम की रेसिपी बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम आलू लिए हैं। ये छोटे वाले आलू हैं जिसे मैंने पहले से उबाल करके 4 घंटे के लिए ठंडा किया है, फिर छिलका उतार लिया है मैंने। एक पहला टिप्स शेयर कर रही हूँ, आप आलू उबालते समय आप उसमें थोड़ा-सा नमक डाल कर के उबालें। इससे आलू के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाएगा और आलू जो है अंदर से फीका-फीका नहीं लगेगा। दूसरा टिप्स ये है कि आलू ये जो आप बेबी पोटैटो अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो 1 सीटी भी ना लगाएँ। जैसे ही कुकर सन-सन की आवाज़ करे, गैस फ्लेम को बंद कर दें और कुकर ठंडा होने के बाद आलू को निकाल करके ठंडे पानी में डाल दें। इससे आलू छीलने में भी आसानी होती है और आलू जो है हमारा टूटता भी नहीं है। तीसरा टिप्स, आलू को इस तरह से 4 से 5 बार होल करें, इस तरह से नाइफ़ के सहायता से या फ़ोर्क के सहायता से, जिससे भी आप कर रहे हो, इस तरह से 4 से 5 बार होल करें। इससे आलू के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर चला जाता है। तो ये सारे आलू में मैंने होल कर दिया है फ़ोर्क के सहायता से। अब अगले काम की ओर चलते हैं। तो इधर कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल में आलू का दम का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको सरसों का तेल पसंद नहीं, तो जो आप तेल खाते हो वो इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया था। अब इसे हाई फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि आलू के ऊपर जो हल्का-सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे हाई ही रखेंगे। तो 4 से 5 मिनट में ही है आलू में अच्छा-सा कलर आ गया है। अब इसे अलग प्लेट में या बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये मैं निकाल रही हूँ। आप इस तरह से आलू दम बनाएँगे ना, तो आपके घर वाले आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। दूसरी बात, इस समय आलू फ्राई करते समय आलू जो है वो हमारा हल्का हो जाता है। फ्राई करते-करते आपके हाथों में ही लगेगा कि वह आलू में हल्कापन आ गया है। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को निकाल लिया था। अब तेल इतने सारे बचे हुए थे, तो मैं इसमें 2 काम करूँगी। तो पहले मैं तेल थोड़ा निकाल लेती हूँ, ग्रेवी में भी इस्तेमाल करूँगी और मसालों को भी भूनूँगी। तो इतना तेल मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। अभी कुछ मसाले ले रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, 1 टमाटर है, 2 हरी मिर्च है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 चम्मच टूटा हुआ काजू है। अब काजू को छोड़ कर के बाकी सारे मसालों को पहले मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये मैं डाल दिया मैंने यहाँ पे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मसालों को भूनेंगे, ताकि जो हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का थोड़ा-सा कच्चापन चला जाए और थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें कलर आ जाए। तो ढक दिया मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए यहाँ पे टमाटर, प्याज़ सब सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छा-सा कलर भी आ गया। अब ये 2 चम्मच जो टूटा हुआ काजू लिया था मैंने, वो डाल देंगे। अब इसको डाल कर के 1 मिनट के लिए और से ढक कर के पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं। अब अच्छा-सा काजू में भी हल्का-सा कलर आ गया है और सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब गैस फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा करके अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको साइड कर देंगे। वापस से उसी कढ़ाई में जो मैंने 2 चम्मच तेल निकाला था उसको डाल देना है यहाँ पे ग्रेवी के लिए। तो ये मैंने तेल डाल दिया। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ। बहुतों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो हींग ज़रूर डालें। यहाँ पे कुछ गरम मसाले ले रही हूँ, तेज पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 काली मिर्च है और 4 लौंग है। अब तेल में अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेंगे। अच्छा-सा कलर आ गया है, अरोमा अच्छी तरह से आने लगी है। अब यहाँ पे मसाला जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, उसको डाल देंगे। जार को धो कर के भी मैंने पानी इसी में डाल दिया था, जो जार में चिपके हुए होते हैं ना मसाले, उसको भी धो के डाल दिया। अब आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब इन मसालों को मिला कर के इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम तक पकाएँगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, तेल ऊपर की ओर आ गया है, मसाला जो है सेपरेट होने लगा है। मसाला यानी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, जो आलू फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। तीसरा सीक्रेट ये है कि आलू को भी मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे आप।
तो ये इस तरह से आलूओं को मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे आप हाई फ्लेम करके। अब यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी पक गया, आलू भी पका हुआ है, तो उतना ही पानी डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, उसी हिसाब से पानी डाल दें। थोड़ा-सा ज़्यादा डालें क्योंकि अभी उबालना भी है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और चौथा सीक्रेट है 1 चम्मच घी। घी डालने से फ्रेंड्स इस आलू दम की रेसिपी में जान आ जाता है। जो ग्रेवी होती है ना उसमें काफ़ी हल्कापन महसूस होता है, शाइनिंग आती है और टेस्ट बढ़ के आता है। अब ऊपर से हरे धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें आलू दम की रेसिपी में थिकनेस चाहिए ग्रेवी की। अब ये हमारा जो आलू दम है बिल्कुल ढाबा स्टाइल क्या, ढाबे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आलू दम का ये रेसिपी बन के तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी सर्विंग बाउल में, प्लेट में सर्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का ये रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।